किसी की एग्रीकल्चर लैंड है, कम से कम वहां क्रिएटिव दिलवा दीजिए लोग, ताकि उनकी एग्रीकल्चर लैंड तो बच जाए। कुछ ना कुछ सर लोगों को भी बेनिफिट मिले। और माइनिंग की रही बात, हम इससे एग्री हैं कि जो माइनिंग है वो हो जाए तो अच्छी बात है। इससे हम लोगों को भी जो घर बार बनाने में सुविधा मिलेगी। और इसके लिए सर सबसे पहले जरूरी है कि वहाँ पे निशानदेही, और निशानदेही भी सर हो जो वहाँ पे लोग हो उनको साथ लेके हो। जब वहाँ पे आसपास जिनकी एग्रीकल्चर लैंड पड़ती है उनको साथ में बुलाया जाए कि जहाँ तक ये माइनिंग होगी उसके बाद अगर कोई इसके आगे जाता है तो सर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो माइनिंग है वो हो एक तरीके से हो जिससे जनता, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रैक्टर के साथ जो है ये तालमेल बना रहे। जय हिंद। प्रावधान के लिए, इलाके की सुविधा के लिए भी कुछ स्कीमें आती हैं। तो सबसे पहले एडीसी साहब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रोड से भी कि एक बार बसंतर दरिया का दौरा भी किया जाना चाहिए और वहां की हालत भी देखनी चाहिए, ताकि ये जो माइनिंग का सिस्टम है डेवलपमेंट के लिए वो तो चलेगा, परंतु उसकी एक लिमिटेशन भी बने कि किस हद तक होना चाहिए कि उस एरिया में कम से कम जो एटमॉस्फेयर का या जो इतनी धूप है वहां छाया तक नहीं है, इन्हीं लोगों को उसका फायदा मिल सके जो वहां पे माइनिंग करवाते हैं। वो फर्म जो साइंटिफिक लोग हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो आला अधिकारी जो साइंटिस्ट हैं उनको दिखाइए, जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या जम्मू यूनिवर्सिटी में या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो साइंटिस्ट बच्चे जो हैं पीएचडी स्कॉलर्स हैं या जो वहाँ पर प्रोफेसर हैं उनके साथ ये डेटा शेयरिंग जो है ये की जाएगी, ताकि वो जो है आगे आने वाले समय में हम आम जनता को ये बता सकें कि भैया यहाँ पे आने वाले टाइम में हम क्या मेथोडोलॉजी शिफ्ट करें, मेथड क्या शिफ्ट करें। हर टाइम में एक चीज़ होती है, एक ज़माने में सर आज से पहले लोग क्या करते थे कि कीजिए, वो भी प्रेरोगेटिव जो है दैट इज ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होता है, ठीक है। मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। हमने कल एक प्लान, हमारे पास क्या होता है, मैं सरपंच, तो हमारे पास आज तक तकरीबन कोई 1 करोड़ कुछ लाख रुपये रखा हुआ था। उसका हमने इस साल का फाइनेंशियल ईयर का प्लान बनाया है, जिसमें तकरीबन 50 लाख के करीब जो है जल शक्ति, वाटर सप्लाई, वाटर प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए हमने वो काम रखवाया था। अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो मैं ज़रूर जो है आपके शमशान घाट के जो है वो हैंडपम्प जो है उसको रखवाना चाहूँ। इसके अलावा प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको CER करना होता है, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरे यहाँ पे एक माइन है, उस माइन से मैं यहाँ से मैं सरकार को रेवेन्यू भी दे रहा हूँ, पैसा भी कमा रहा हूँ, उसके बाद जो उसका मुनाफा है उसका 5% के लोग जो है उस एरिया में जो उन लोगों की डिमांड्स हैं। रही बात लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल बैग्स एंड बुक्स, इसके मैं फेवर में हूँ। बच्चों को खूब सारी बुक्स बांटिए। आप लोगों का यार ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ, हाँ एक चीज़ हो रहा है, ये आपका GBDP जो है ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिस भी सोचने वाले ने, जिस भी बंदे ने बनाया उसको मेरा सैल्यूट है कि आपने पीपल, बरगद, इमली, आंवला ये बूटे यहाँ लगाने हैं। तो कहाँ लगाए हैं? अगर लगाए नहीं हैं, प्रॉबेबली नहीं अगर लगे हैं तो ये शमशान घाट के आगे पीछे लगाओ। लगाए गए हैं तो और लगा दीजिए। यहाँ वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब को बुलाइए, मेरे को बुलाइए, अपने DMO साहब को, सरपंचों को, BDC को, DDC को, जितने यहाँ लोग आज आए हैं ना, इन लोगों को बुलाइए। आप मुझे दिखा रहे हैं ना, आप वो किताब एक वहाँ भी लगा दीजिए, फोटोग्राफ प्रॉपर लगने चाहिए और इन पंचायत को आप इसमें डाल दीजिए। मतलब इनकी निगरानी में ये सारा काम हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में ये सब काम हो, ऐसे नहीं चलते। जो माइनिंग ब्लॉक हैं ये ऑपरेशनल हैं और इसको कंटिन्यूशन के लिए पोल्यूशन कंट्रोल, जो JNK की पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, ये पब्लिक हियरिंग करवाती है। तो नेचुरली लोगों के जो यहाँ के लोकल इश्यूज़ थे, जैसे रात को माइनिंग होती है, जहाँ इलीगल माइनिंग रहती है, जहाँ इनका जो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ंड है उसका प्रॉपर यूजेज नहीं है, तो इस चीज़ों को लोगों ने, इस चीज़ों को लेके लोगों ने अपने विचार रखे। और यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैंने देखा उन्होंने भी अपने सुझाव रखे, और जो वो लोग यहाँ की सिचुएशंस के हिसाब से उन्होंने माइनिंग कंट्रैक्टर को बताया कि उनकी क्या शर्तें हैं, वो जो शर्तें वो पूरी होंगी
तो तभी ये माइनिंग ब्लॉक जो इसकी ईसी है जो आगे कंटिन्यूशन के लिए हम अलो करेंगे। बसंतर अपस्ट्रीम को लेकर ये जो ब्लॉक की रिन्यूअल होना था उसी को लेकर यहाँ पे आज पब्लिक हियरिंग थी। हमारे यहाँ आज एडीसी साहब आए थे और हमारे लोगों को यहाँ पे जो दुख तकलीफ़ें आ रही थी, जैसे कि लैंड एरोजन का मेन इशू था कि काफ़ी बसंतर के लगती जो ज़मीन है वो बह रही है, तो उसको लेकर हमने बाढ़ की जो बांध हैं, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए बांध बनाने का, और इसके साथ साथ हमारे जो शमशान घाट हैं वहाँ पे बड़े हैंडपंप लगाने के लिए डिमांड रखी। इसी के साथ मौके पे ही कुछ चीज़ों का और सुझाव भी दिए लोगों ने, और ख़ास करके हमारे जो लोकल ट्रैक्टर्स ट्रॉलीज़ हैं उनके जो रेट हैं वो कंसेशनल होने चाहिए। इन मांगों को यहाँ पे रखा गया और एडीसी साहब ने एश्योर भी करवाया है और उन पे अमल करवाने का पूरा हमें वो एश्योरेंस दिया है।